चलो तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश अराइवल। अब ये ब्रिटिश अराइवल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भारत के अंदर कैसे बनता है, ये पूरी की पूरी कहानी हमें इसके अंदर पढ़नी है। इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे काम किया, उसके पहले किसने काम किया, और कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के अंदर डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाल से एक आदमी आया, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अपनी पूरी टीम लेके लगभग 170 लोग लेके इंडिया के लिए आए। बोले चलो इंडिया ढूंढने के लिए आए। बोलो लगभग 55 लोग इंडिया पहुंचे। 170 पीपल निकले थे और लगभग 55 पहुंचे। 40 दिन का राशन भर के आए थे आराम से। रास्ते में जो लोग मरते जा रहे थे, और 40 दिन में से लगभग 1 महीना हो गया ट्रेवल करते करते। 1 महीना हो गया तो जो साथ में लोग थे थक गए, वास्को डी गामा के चिढ़ गए, ये नालग लेके आया था। फिर तो बोले मार के उसको समुन्द्र में, मखाने तक जाए इसके। ये कहानी उन लोगों ने स्टार्ट करी। वास्को डी गामा समझ के मारने की प्लानिंग बनाई। वास्को डी गामा ने समझा, बोले देखो 35 दिन निकल गए, 5 दिन का भोजन पानी और बचा, 5 दिन और जिंदा रह लो। अगर लौट के भी जाओगे हमको मार के तो 5 दिन बाद भी तुम मर रही है समुद्र में। इससे अच्छा है कि मेरे साथ चलो, और हो सकता है कि मुझे उम्मीद है कि 5 दिन के अंदर अंदर हम कहीं ना कहीं मेनलैंड में पहुंच जाएंगे। पूरे समुद्र में घूम रहे थे आराम से, कब 1498 में। फिर धीरे धीरे जाके एक मेनलैंड दिखती है और सब लोग खुश हो जाते, वहां से आते तो पता चला कि इंडिया के काली कट पे पहुंचते हैं केरल के अंदर। तो ऐसे एंट्री होती है अंग्रेजों की इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले वास्को डी गामा अपनी टीम के साथ आया था। देखो एक आदमी को बोला जाता है, आता पूरा का पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। एक आदमी को उसमें जो चीफ होता है ना, उसको काउंट किया जाता है। 170 लोगों की थोड़ी हम लोग नाम रखेंगे यहाँ। तो हमने याद रखा कि वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आया, और उसने इंडिया आके फिर थोड़ा सा घुमा इधर उधर और देखा कि यहाँ तो काफी ट्रेडिंग की संभावना है, बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकता है। वापस इंग्लैंड जाके दुनिया भर के अपने सारे आसपास के लोगों को कहानी सुनाता है कि इंडिया में ऐसा ऐसा है, आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं, काफी सारी संभावनाएं हैं, मसाले हैं, खुद मील की खेती कर सकते हो, चाय की खेती कर सकते हो, बहुत कुछ है इंडिया में। ऐसी बातें वहां जाके रखता है। तो बाद में भी काफी सारे लोग आते हैं और ट्रेडिंग के राइट्स मांगते हैं, और यहाँ की जो सरकारें रहती है, मतलब एम्पायर भी चल रहा होता है उस समय पे, अच्छे से आपका मुगल एम्पायर पूरी इंडिया का कब्जा किया हुआ होता है, ठीक है। फिर आपका जब शासन चल रहा होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के टाइम पे कुछ ब्रिटिश आते हैं इंडिया के अंदर, और किस भावना से आते हैं कि हम यहाँ कुछ ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे। और ट्रेडिंग बिजनेस के हिसाब से कुछ लोग 16वीं सेंचुरी के एंड में इंडिया आए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने उनको ट्रेडिंग करने के लिए परमिशन दे दी। बोले आप हमारी जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, जो टैक्सेस है, वो टैक्सेस हमारे आप टाइम टू टाइम पे करते जाओ, आराम से बिजनेस करो, कोई आपत्ति नहीं है। तो ब्रिटिश ने यहाँ बिजनेस करना स्टार्ट किया। कुछ दिन तक बिजनेस करने के बाद फिर उन्होंने देखा, ट्रेडिंग करने के बाद, कि यहाँ तो काफी कुछ है, क्यों ना यहाँ पर 20 साल तक बिजनेस किया जाए। तो फिर उन लोगों को लगा कि अगर लंबा बिजनेस करना है तो हमें अपनी सरकार से परमिशन लेनी होगी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होगी। तो एक ग्रुप बनाते हैं ये लोग, वापस ब्रिटेन जाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है मर्चेंट एडवेंचर। ये मर्चेंट एडवेंचर क्या है, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। कौन है? ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। ये अब इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करनी थी इनको, तो ये लोग सोचते हैं कि अब हम एक प्रॉपर संवैधानिक तरीके से और पूरा एक सिस्टम को फॉलो करते हुए इंडिया में ट्रेडिंग करेंगे, इंडिया में बिजनेस करेंगे। मर्चेंट एडवेंचर पूछेगा, मर्चेंट एडवेंचर क्या है? तो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स से कहा कि इंग्लैंड के थे। एक चार्टर का मतलब होता है राजपत्र मतलब जिसमें आपने ब्रिटेन की महारानी से, ब्रिटेन की संसद से, पार्लियामेंट से रिटर्न में आपने परमिशन मांगी है कुछ काम करने की। इन लोगों ने परमिशन मांग ली थी, चार्टर साइन करा लिया बाय एलिजाबेथ फर्स्ट। कब? 1600 सी में
किसने? मर्चेंट एडवेंचर ने चार्टर साइन कराया एलिजाबेथ फर्स्ट से, रिटर्न परमिशन ले ली कि हमें इंडिया में ट्रेडिंग करनी है, आप हमें परमिशन दीजिए। और एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए 15 ईयर्स के लिए ट्रेडिंग राइट्स दे दिए, कोई बात नहीं, आप इंडिया जाओ, आराम से ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 ईयर्स की परमिशन लेके ये लोग इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने से पहले सोचते हैं क्यों ना हम सिस्टम से काम करें, एक कंपनी बनाएं। तो 31 दिसंबर 1600 में इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टेब्लिश करते हैं। कौन? यही जो मर्चेंट एडवेंचर के लोग थे, ग्रुप था मर्चेंट एडवेंचर। लंदन के अंदर 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट के अंदर इंडिया में जाके कंपनी काम करेगी। ओरिजिनेटेड कहाँ की है? ब्रिटेन की है, इसलिए लंदन के पार्लियामेंट में, लंदन में ये रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सी में। अब ये एक कंपनी बन गई। अभी तक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स था, मर्चेंट एडवेंचर था, अब ये कंपनी बन चुकी है, ठीक है। अब इंडिया आती है कब? 1600 तैयारी करके, तो 1600 के बाद 1700 से 17वीं सेंचुरी स्टार्ट होता है। अब जब इंडिया आती है उस समय पे इंडिया में शासन चल रहा होता है औरंगजेब का। आपको पता है औरंगजेब ने 49 ईयर्स तक शासन किया है, 1707 तक। तो जब औरंगजेब के पहले शाहजहां का शासन चल रहा होता है, ये लोग आते हैं, बढ़िया से स्वागत होता है, ट्रेड करने के लिए तैयार होते हैं इंडिया के अंदर। जो यहाँ का एम्परर होता है, कंडीशन क्या जाती है, ठीक है भाई, आप हमारे ट्रेडिंग, जो आप हमारे जितना भी कमाओगे, जो हमारा टैक्स एक्साइज ड्यूटी बनती है, वो एक्साइज ड्यूटी पे करते जाओ, आराम से ट्रेडिंग करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आके धीरे धीरे अपना एस्टेब्लिश होना स्टार्ट होती है। कैसे कैसे एस्टेब्लिश होती है, कई सारे उसके पॉइंट आपने समझे हैं, हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी एक किंगडम में जाते हैं, वहां से राजा के साथ में राजा से परमिशन ले लेते हैं, कुछ लैंड उनको मिल जाती है, टैक्स देते जाते हैं, धीरे धीरे अपने पैर फैलाते जाते हैं। इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सूरत में 1613 में अपनी एक पहली फैक्ट्री ओपन करती है, फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश। कब? 1613 में ईस्ट इंडिया की पहली कंपनी। पूछेगा क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट कंपनी स्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली कंपनी स्टार्ट करी थी? तो पहली फैक्ट्री थी सूरत के अंदर। कब? 1613 में। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन तो यहां से भी बनेंगे। ये चार्टर कब साइन हुआ था? एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1600 में चार्टर साइन किया था। फर्स्ट कंपनी वाज ओपनड, वाज एस्टेब्लिश्ड इन सूरत 1613 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। 1613 में ये कंपनी अब अच्छे से काम करने लगी थी। काम करते करते धीरे धीरे ये जो कंपनी थी, अभी ये कंपनी है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, अब ये कंपनी है। धीरे धीरे कंपनी ने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया, ट्रूप्स मेंटेन करना शुरू की, आर्मी मेंटेन करना शुरू की। इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इंडिया की पॉलिटिक्स है, उसमें एंटर करना शुरू किया और अब उसने वॉर करना स्टार्ट करे। तो आपने देखा है सबसे पहले 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी होता है ना, बैटल ऑफ प्लासी, ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है किससे? इंडिया के 3 रूलर्स के साथ में। और तीनों रूलर्स को जब ये कंपनी हरा देती है, अच्छी खासी आर्मी मेंटेन कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1757, इस डेट को याद रखेंगे, 1767 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। और बैटल ऑफ प्लासी में 3 लोगों को हरा देता है, 3 किंगडम को हराती है। बंगाल किंगडम जिसमें मैन होता है, चीफ होता है बंगाल किंगडम। तो बंगाल को हराने के बाद 1757 में ये अपनी कुछ प्रेसिडेंसी बनाती है। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है जो मुख्यालय बनाती है, चीफ प्रेसिडेंसी। इंडिया के अंदर 3 प्रेसिडेंसी बनाती है। प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। बॉम्बे मतलब मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था, मद्रास मतलब आज का जो चेन्नई है, पुराना मद्रास हुआ, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे, मद्रास और बंगाल अपने 3 प्रेसिडेंसी बनाई। प्रेसिडेंसी मतलब कि
मुख्यालय बनाए, हेड ऑफिस बनाए किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने हेड ऑफिस हो गए? 3, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। सब जगह एक एक गवर्नर बनाया। बोले ठीक है, हर एक प्रेसिडेंसी पे एक गवर्नर होगा और एक डेप्यूटी मतलब डिप्टी गवर्नर होगा। हर एक बंगाल में भी, मद्रास में भी और बॉम्बे में भी एक एक गवर्नर होगा, एक डिप्टी गवर्नर होगा और 24 बोर्ड मेंबर्स है। कितने बोर्ड मेंबर थे? 24। यहां से आपको कितनी बातें याद रखनी। इसके बाद में कंपनी का शासन चलता जाता है। शासन का मतलब है अभी संवैधानिक तरीके से कंपनी शासन नहीं कर रही। कंपनी के पास अपनी आर्मी मेंटेन हो चुकी थी। जहां भी ट्रेडिंग कर रही थी बिल्कुल खुल के ट्रेडिंग करने लगी थी। जो भी राजा सामने आता उस राजा के साथ में या तो दोस्ती करके और दूसरे वाले के साथ लड़वा दिया जाता था उसको, जिसको डिवाइडिंग एंड रूल की पॉलिसी कहा गया। अंग्रेजों ने कौन सी पॉलिसी फॉलो करी इंडिया के अंदर? डिवाइडिंग एंड रूल। डिवाइड करो, पहले दो राजाओं को आपस में लड़वा दो और फिर जाके किसी एक जो हार गया या जो जीत गया उससे कुछ पैसा ले लो, लेने ले लो कि हमको बिजनेस करना है, आप हमको सपोर्ट करिए, तो वो लोग कर दिया करते थे। जो हार गया उसकी भी कुछ ना कुछ जमीन को मिल जाती थी। धीरे धीरे करके ये जमीन को ऑक्यूपाई कर दी गई। तो अब इनके पास लैंड मास भी बढ़ने लगा और इनके पास जो ट्रूप्स थे वो ऑलरेडी मेंटेन किए जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अब जब यहां से ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने देखा 1757 में बहुत बड़ा प्लासी का बैटल इन लोगों ने बहुत जीता, ब्रिटेन की सरकार घबरा गई। क्यों घबरा गई? ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगा कि इतना बड़ा बैटल हमारी एक कंपनी जीत गई इंडिया के अंदर। इंडिया की पॉलिटिक्स में कंपनी ने इंटरफेयर कर दिया है। अगर 10, 12, 15 साल और नहीं रोका गया तो ये कंपनी एक समय ऐसा आएगा कंपनी पूरा ब्रिटेन कब्जा कर लेगी। अगर कंपनी इंडिया कब्जा कर सकती है तो कंपनी कल ब्रिटेन भी कब्जा कर सकती है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट घबरा गई यहां से। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने तो फिर इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी। आपको पता है 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई थी, मुगल एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगा था। बहुत सारे किंगडम मर्ज होकर आए थे। राष्ट्रीय किंगडम अलग से निकल के आया था, पंजाब किंगडम निकल के आया था, बंगाल आया था, अवध आया था, भरतपुर आया था, काफी सारे किंगडम निकल के आए थे। तब जब आपके औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, इसके बाद में काफी सारे किंगडम बने। उनमें से 3 किंगडम को फिर 1757 में अंग्रेजों ने जीत लिया था। तो यहां से फिर स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की। मतलब जब यहां ब्रिटेन की गवर्नमेंट डाउट में आती है कि इस कंपनी को रोकना पड़ेगा, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट का सत्र स्टार्ट होता है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में चर्चा होती है कि इंडिया के अंदर हमारे देश की एक कंपनी इंडिया की पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी है। इंडिया में काफी सारे किंगडम को उसने हरा दिया है और काफी सारी राजनीतिक और दूसरी सोशल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर कर चुकी है। बोले ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकना पड़ेगा। अब रोकना पड़ेगा तो कैसे रोकेंगे? आपने ट्रेडिंग राइट्स दिए थे, बाद में राइट्स बढ़ते जाते हैं। इसके 15 साल से स्टार्ट हुआ था और बाद में ये काम करती जाती है। ये एक्चुअली में राइट्स मोनोपोली के थे। मोनोपोली एक वर्ड होता है यहाँ पे, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि जिस काम को हम यहाँ करने जा रहे हैं ना, उस काम को कोई और नहीं करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी होगी उसको रोकने की, अगर कोई करता है तो ये कंपनी मोनोपोली लेके आई थी 15 ईयर्स, जिसमें मोनोपोली का मतलब कि ब्रिटेन की हम ईस्ट इंडिया कंपनी बन के इंडिया में जा रहे हैं। अगर कल कोई दूसरी कंपनी आती है ना हमारा ट्रेड करने के, जो हम ट्रेडिंग करें उसी काम में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अगर करती है तो आपको रोकना पड़ेगा। इसको मोनोपोली कहा जाता है। चलिए अब यहां से 1757 में प्लासी का बैटल जीता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी सारे रीजन को ऑक्यूपाई किया, कई राजाओं को हराया, इंडिया के अच्छे खासे पावर में आई। ब्रिटेन की गवर्नमेंट घबराई। अब ब्रिटेन की जब गवर्नमेंट घबराई तब उसको लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। फिर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठ के कंपनी के लिए कुछ रूल बनाए जाते हैं कि कंपनी ऐसे काम करेगी। कंपनी करो ठीक है, आप हमारे हो, होम नेशन है हम आपके, मदर स्टेट है हम आपके, आपको हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप इंडिया में जाके काम कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम लॉ बनाएंगे। फिर यहां से बनते हैं लॉ।
तो अब यहां से जहां से लॉ बनना स्टार्ट होते हैं उसी पीरियड से इंडिया के अंदर लॉ आता है। लॉ बनता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, और वो लॉ आके इम्प्लीमेंट होता है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया में काम कर रही कंपनी के लिए कि कंपनी को उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है, और वो पीरियड होता है 1773। तो हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को 1773 से मानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ 1773 से। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्टेड, तो फ्रॉम विच ईयर 1773 से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है। अब ये दो फेज में होता है आपका इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, दो फेज में स्टार्ट होता है। कैसा दो फेज में? एक तो होता है अभी तक हमने देखा कंपनी स्टेब्लिश हो गई थी, कंपनी ने शासन करना स्टार्ट कर दिया था, तो पहला है कंपनी रूल। कंपनी रूल मतलब 1773 से 1857 तक, जब तक मंगल पांडे ने अच्छे से नहीं उठा 1857 की क्रांति होती है हमारे देश में, तब तक 1773 से 1857 तक कंपनी के लिए रूल बनाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसको कंपनी रूल कहा जाता है। 1857 के बाद इस कंपनी को जब ब्रिटेन गवर्नमेंट देखती अब कंपनी नहीं रुक रही, रूल बना दिए, कंपनी लगभग आधे से इंडिया कब्जा लिया, बोले अब कंपनी नहीं रुक रही हमारी, तो पूरी कंपनी को सरकार अपने हाथ में ले लेती है। फिर लगता है क्राउन रूल, मतलब अब इंडिया के अंदर जो कंपनी काम कर रही है, अब वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट काम कर रही है, अब कंपनी खत्म है। 1857 में कंपनी को पूरी तरीके से गवर्नमेंट की जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होगी वो ऑक्यूपाई कर लेगी। अब कंपनी का नाम खत्म, अब यहाँ जो शासन होगा वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट करेगी। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हमने दो फेज में बांटा। एक तो हो जाता है कंपनी रूल, कब से कब तक? 1773 से 1857 तक ये कंपनी रूल। कंपनी के बाद में जब क्राउन का रूल, क्राउन मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ब्रिटेन का किंग, क्राउन रूल आता है 1857 से 1947, और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित होता है, और उस एक्ट के तहत ब्रिटेन इंडिया को फ्री कर देता है, इंडिपेंडेंट कर देता है। तो ये पूरी यहां से लेके यहां तक की कहानी हम पढ़ेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में आएगा। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो असेंबली फ्रेम करेंगे, और असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को फ्रेम करने के लिए किस किस ने पार्टिसिपेट किया, किसका क्या सहयोग रहा, कौन कौन उसके मेंबर थे, वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले ये कहानी हमने देखी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दो फेज में हुआ। एक फेज रहा आपका कंपनी रूल, दूसरा फेज रहा आपका क्राउन रूल। अब कंपनी के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल बनाया ना, सबसे पहला रूल बना था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। क्या इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, हम लोग भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, ये पूरे 6 एक्ट बनाए थे, किसने? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कंपनी के लिए। ये 6 रूल के हिसाब से, 6 एक्ट के हिसाब से कंपनी ने यहाँ काम किया। कंपनी ने अपनी पूरी जानकारी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को दे दी रही। गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया था कि आपको जो कुछ भी आप करते हो आपको पूरी डिटेल हमको देनी पड़ेगी। वो डिटेल को स्टडी करके ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने डिसीजन निकाला, कंक्लूजन निकाला कि अब सरकार को कंपनी को हाथ में लेना पड़ेगा, और 1857 में कंपनी को हाथ में ले लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, चार्टर एक्ट। 4 तो चार्टर एक्ट आए, एक आया आपका 1793 में, 1813, 1833 और 1853। ये चार्टर एक्ट क्या थे, ये हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो अब इसको एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हो सकता है कि ब्रिटेन ट्रेडिंग करने के हिसाब से कब इंडिया में पधारी, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के टाइम। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आराम से परमिशन दी, लोग आना स्टार्ट हो गए। फर्स्ट चार्टर एक्ट कब साइन कराया, तो 1600 CE में
किसने साइन कराया? मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट एडवेंचर कौन था? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मर्चेंट हु आर कमिंग इन इंडिया टू ट्रेड। चलिए, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टेब्लिश हुई? रजिस्टर्ड हो गई थी 31 दिसंबर 1600 को कंपनी रजिस्टर्ड हुई। फिर कंपनी इंडिया आती है और अपना पहली फैक्ट्री ओपन करती है 1613 में। कहा? सूरत के अंदर। 3 प्रेसिडेंसी बनाती, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। बॉम्बे मतलब मुंबई आज का, मद्रास मतलब आज का चेन्नई, और बंगाल तो बंगाल था। ठीक। इसके बाद में फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट इस कंपनी के लिए रूल बनाती है। क्यों बनाती है? ब्रिटेन की गवर्नमेंट खुद घबरा जाती कि अब कंपनी को रोकना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि एक कंपनी जाके इंडिया को कब्जा रही है, वही कंपनी गड़बड़ी होकर आगे ब्रिटेन को कब्जा जाएगी। जब आपके पास ट्रूप्स रहती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फिर इंडिया का स्टार्ट माना जाता है 2 फेज में। 1773 से लेके चलता है और 1947 तक चलता है। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित होता है और इंडिया से फ्री हो जाता है। फिर हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक लंबी कहानी चलती है, उसको भी धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने कवर करा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पहले बात कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट तक पहुंची कैसे, तो ये कहानी हमने कवर की। अगली क्लास में हम लोग इसमें से कुछ एक्ट पढ़ लेंगे। तो 6 एक्ट है, 2 या 3 क्लास में हम लोग 6 के 6 एक्ट खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर चलेंगे इन एक्ट के बाद इसमें कंपनी रूल के अंदर आपको केवल 6 एक्ट पढ़ने हैं। फिर जब क्राउन रूल आएगा ना, तो क्राउन रूल के अंदर भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इंडिया के अंदर जो मूवमेंट चले काफी सारे, वो इसी ड्यूरेशन में मूवमेंट चले। 1947 के बाद तो खत्म था, इंडिया फ्री हो गया था। ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, जब देखोगे ना स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे, फिर प्रॉपर नोट्स बनाओगे। इनमें से इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्लियर टू ऑल?